नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर दर्ज किया गया है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जो कि कल के डेट में यहाँ पर आ रहा है, उसमें लगभग 10,192.67 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर दर्ज किया गया है। क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स हैं, मतलब कि जून 30 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका रिजल्ट्स अभी आया है और इसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी बात करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस है। तो देखिए लॉस केवल जान लेना कि 10,000 के आसपास, 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर दर्ज किया गया, यह काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि यह लॉस क्यों हुआ है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सही में लॉस है, क्या सही में रिजल्ट्स ख़राब हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ में ही यह भी जानेंगे कि आपको अब आगे करना क्या है, बाई होल्ड एग्जिट आखिर करना क्या है। तो सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे हम। तो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से यही करूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, यदि मेरी जो कोशिश है आप लोगों को अपडेटेड रखने की अच्छी लगती है, तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यह जो डाटा आप देख रहे हैं यह अभी का है, मतलब कि ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं ये अभी का है। अभी का है मतलब कि ये क्वार्टर 1 2020 का डाटा है। उसके पहले ये वाली जो कॉलम है यह पिछले क्वार्टर का डाटा, और ये वाली जो कॉलम है यह लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स है। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए हम सबसे पहले इनकम पर फोकस करेंगे। देखिए इनकम की यदि बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो 345 करोड़ के आसपास रही है। ये सारा जो डाटा है वह करोड़ में ही दिया हुआ है, तो 345 करोड़ इस बार रही है। पिछले क्वार्टर में बढ़िया रही थी, 713 करोड़ देखने को मिल रही है। उससे भी यदि पिछले साल का सेम क्वार्टर की बात करें तो 817 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू में तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर गिरावट आई है वह रेवेन्यू में गिरावट आई है। अदर इनकम जो है, अदर इनकम में भी यहाँ पर गिरावट आई है। इस क्वार्टर में 4.16 करोड़ का अदर इनकम है। पिछले में 16.19 था, और उससे भी पिछले साल की यदि बात करें तो 65.19 करोड़ का अदर इनकम था। तो यदि टोटल इनकम की बात करें, केवल इनकम की बात हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। तो देखिए टोटल इनकम जो है 349 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 729 करोड़ थी, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 882.57 करोड़ थी। यहाँ पर देखिए इनकम में ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यदि एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चे की बात करें, तो ये तो जो ABCD करके दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस हैं। हम मेनली फोकस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस पर। तो आप देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में है 924 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 1100 के आसपास था, और पिछले साल में भी 949 करोड़ एक्सपेंसेस थी। तो यहाँ पर क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 350 करोड़ के आसपास इनकम हुई, लेकिन जो खर्च था वह 924 करोड़ हो गई। मतलब कि साफ साफ यहाँ पर हमें अभी का अभी जो लॉस देखने को मिल रहा है वह है 574.59 करोड़ का जो लॉस है एट प्रेजेंट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 574 करोड़ का जो लॉस है, अभी तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन देखिए मेन जो ड्रामा शुरू होता है, जो मेन यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है इसके रिजल्ट को, वह है 4 नंबर। देखिए आप 4 नंबर पर थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पर जो एक्सेप्शनल आइटम दिया हुआ है, एक्सेप्शनल आइटम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ अब देखो आप यहाँ पर देखो आप एक्सेप्शनल आइटम जो दिया हुआ है वहाँ पर देखो कितना बड़ा लॉस है। ये देखो 8,262 करोड़ का लॉस है, एक्सेप्शनल लॉस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वह लॉस है जो कि इसके रिजल्ट्स को इतना ख़राब कर रही है। यहाँ पर आप देखिए जो पिछले क्वार्टर में भी जो लॉस था, एक्सेप्शनल लॉस था, वह था 2,000 करोड़ का, लेकिन इस क्वार्टर में 8,000 करोड़ का जो यह लॉस आपको दिख रही है, बहुत बड़ी लॉस है। और इसी के कारण आपको जो नेट लॉस हमें क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है वह 10,192.79 करोड़ का जो लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर जो है एक्सेप्शनल आइटम, देखिए यहाँ पर जो 8,262 करोड़ का लॉस है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यही वह लॉस है जिसके कारण कि बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और एक लॉस है यहाँ पर डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के कारण भी आप देख सकते हैं कि 1355 करोड़ का लॉस यहाँ पर हुआ है। तो कुल मिलाकर जो लॉस है पिछले 12, यदि आप देखें पिछले मतलब क्वार्टर में, तो वह बहुत छोटा है, डेफर्ड लॉस भी कम है। पिछले साल भी कोई डेफर्ड लॉस नहीं है। तो इस
साल जो है इस क्वार्टर में एक तो एक्सेप्शनल आइटम में बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली और दूसरा यहाँ पर डेफर्ड टैक्स, ये दोनों मिल के जो इसके नेट लॉस को बहुत बड़ा कर दिए हैं। 10,192 करोड़ का नेट लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। तो चलिए अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मेन मुद्दे पर, मतलब कि एक्सेप्शनल आइटम जो 8,200 करोड़ का लॉस है वह क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर जो नोट है इसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। या 5 नंबर है, यही एक्सेप्शनल लॉस के जो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है जिसको कि इम्पेयरमेंट लॉस भी कहते हैं, 8,262 करोड़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। यहाँ पर देखिए मेनली यह होता क्या है कि वैसे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। देखिए आप पढ़ सकते हैं, The company has accordingly recognized an impairment loss of 8,262 crore on the tangible assets as at 30 June 2020। देखिए यहाँ पर जो कंपनी इस्टेब्लिश होती है, कोई भी कंपनी में आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए कोई भी यदि कंपनी इस्टेब्लिश होती है, मान लीजिए 1 करोड़ की कंपनी है, उसमें कुछ मशीनरी लगाई गई है, 10 मशीनरी लगाई है 10-10 लाख की 10 मशीनरी लगाई गई हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक मशीनरी ख़राब हो गई या फिर टूट फूट गई, कुछ भी हो गई, तो उसमें जो 10 लाख की मशीनरी थी वह तो आपका लॉस में चला गया, ठीक है। वही यहाँ पर लॉस दिखाया गया है। अब यह नहीं है कि यह टूट ही गई फूट ही गई मशीनरी का ही लॉस हुआ। कोई भी प्रॉपर्टी जो कंपनी की है, यहाँ पर टेंजिबल जो बताया गया है, टेंजिबल एसेट्स मतलब कि वैसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज़ में होती है टेंजिबल एसेट्स नहीं होती है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज टाइप की कंपनी है जिसमें मशीनरी वगैरह, पावर प्लांट वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा होता है, उसमें टेंजिबल लॉस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर टेंजिबल लॉस रिकॉर्ड किया गया है 8,262 करोड़ का। कोई लॉस हुआ होगा, कोई डैम्पर हुआ होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुई होगी, या फिर किसी तरह की भी कोई लॉस हो सकती है। एज ऑन 30 जून को यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो इसी के कारण हमें यहाँ पर इतनी बड़ी जो है लॉस में वाइडन हो चुकी है। 10,100 के आसपास, 10,200 के आसपास जो है लॉस चली गई है। और देखिए और भी दूसरा जो कारण बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर पर आप थोड़ा फोकस करें तो आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। मैं आपको समझा देता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। मेनली वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। कोविड-19 का आप देख सकते हैं, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, जो शट डाउन हुआ था, उसी के कारण सारा ऑपरेशन यहाँ पर हैम्पर हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में भी यही बातें कही गई है। ए सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस एंड स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, द कंपनी ऑपरेशन एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर वेयर इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी यदि इस रिजल्ट्स को समराइज़ करने की कोशिश करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि यह इम्पेयरमेंट लॉस है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब नहीं है और कोविड के कारण भी थोड़ा बहुत तो डैम्पर हुआ ही है सिचुएशन। तो उसके साथ में यदि आप दोनों बातों को समझने की कोशिश करें तो लॉस इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यहाँ पर हमें डाटाज यदि फिगर जो हमें देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स जो थे लगभग मैंने आप लोगों को समझा ही दिए। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अब मैं चलता हूँ थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे, उससे भी थोड़ी बात करेंगे कि आगे आपको किस तरह से पोजीशंस लेनी है। देखिए तो चार्ट्स के ऊपर हम आ गए हैं। चार्ट्स के एनालिसिस करें उससे पहले और भी कुछ बढ़िया खबरें निकल कर आ रही थी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो अपर सर्किट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दिनों के आसपास 3 दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगी थी। चौथे दिन भी यहाँ पर अपर सर्किट लगी थी, लेकिन आज इसमें लोअर सर्किट लग गई। और लोअर सर्किट लगने का कारण एक ही है, Q1 के ख़राब रिजल्ट्स। लेकिन देखिए यहाँ पर जो पिछले दिनों हमें तेज़ी देखने को मिली, तेज़ी देखने का कारण यही रहा कि जो कुछ न्यूज़, बहुत अच्छे न्यूज़ निकल कर आ रहे थे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना स्टेक भी इसमें बढ़ाया है। एट प्रेजेंट 40% के आसपास इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टेक हो गई है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। एक मिड कैप कंपनी ये बन गई है। तो न्यूज़ जो है काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहे थे, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस ने सारे रैली पर पानी फेर दिया है। यहाँ पर देखिए यदि आप देख रहे हैं तो जो पिछला लो था 30 रुपये के आसपास इसने बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग 25 का लो था मतलब। और उसके बाद जो यह लो यहाँ पर बनी थी
27 के आसपास फिर यहाँ पर रैली हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं, अभी वेट करें। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन, 2-3 दिन अभी देखें, वेट करें, क्योंकि लॉस केवल रिटेल इन्वेस्टर्स डाटास को देखते हैं और इसी का यूज़ ऑपरेटर भी करते हैं, लॉस जो हुई है। तो इसके कारण आपको इसमें कुछ लोअर सर्किट भी कुछ दिन तक देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसी लोअर सर्किट लगती बंद होती है, बंद क्या होती है मतलब 3-4 दिनों तक देखो आप, उसके बाद आपको इसमें पोजीशंस लेनी शुरू कर देनी चाहिए। और पहले से यदि पोजीशंस ली हुई हैं तो होल्ड करें, कोई एग्जिट करने वाली कोई वैसी स्थिति यहाँ पर हमें देखने को तो नहीं मिल रही है। तो देखिए, यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि कोई डाउट्स हो कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।